एक बार देवगुरु बृहस्पति इंद्र से नाराज हो गए। जब इतनी बात सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि देवगुरु बृहस्पति इंद्र से नाराज हो गए, तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु हमको यह बताइए, देवगुरु बृहस्पति भला इंद्र से कैसे नाराज हो गए? भाई गुरु अगर शिष्य से नाराज हो रहा है तो कहीं न कहीं शिष्य की तो कुछ कमी होगी, तभी तो नाराज होगा। कि नाराज क्यों हुए, थोड़ा एक बात विस्तार से बताते हैं तो आनंद आता है। जब इस प्रकार से कहा तो कहने लगे सुखदेव जी, हे परीक्षित, एक बार की बात, सभा लगी हुई थी इंद्र की, और इंद्र की सभा में नाच गाना हो रहा था। राजा तो था ही इंद्र का पद जो है, जो 100 यज्ञ कर लेता है, वह इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। शतक क्रतु, इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु। सत माने 100, क्रत माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ करता है वह इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है। इंद्र एक पदवी है और इंद्र देवताओं के राजा है। अब इंद्र के दरबार में देवगुरु बृहस्पति गए। इधर इंद्र नशे में धुत और सभा में अप्सराएं नाच कर रही थी, नाच गाना सब हो रहा था। राजा का तो स्वभाव ही है आनंद लेना। उसी समय बृहस्पति जी सभा में जब पहुंचे तो इंद्र ने देखा गुरु जी आए हैं, लेकिन अब गुरु जी का मैं सम्मान करूंगा तो आनंद में विघ्न होगा, आनंद में विघ्न होगा। आनंद में विघ्न ना हो, गुरु जी को देख करके भी अनदेखा कर दिया। अब गुरु जी देखे तो शिष्य की बात जान गए कि ये शिष्य हमको हमारा आदर नहीं करना चाहता है, तो फिर सभा से चले आए और आकर के अपनी पत्नी तारा से कहे कि आज इंद्र ने हमारा अपमान किया है, अगर इंद्र हमको खोजेगा तो यह मत बताइएगा मैं कहाँ हूं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति छिप गए। अब इधर इंद्र सभा विसर्जित हुई। सभा विसर्जित होने के बाद इंद्र गुरु जी की खोज करने लगा। अब गुरु जी काहे मिले? गुरु जी तो चले गए। और जब गुरु जी चले गए, फिर बिना गुरु के कार्य कैसे हो? राज्य का कार्य कैसे हो? पहले जब राजा होते थे, राजा के यहाँ सलाहकार ब्राह्मण ही होते थे। गुरु होते थे, गुरु से सलाह करके ही राजा कोई कार्य करता था। प्रजा के सुख दुख के लिए सलाह लेकर के ही कार्य करता था। अब गुरु जी चले गए तो प्रजा का सुख दुख कहाँ हो, कैसे नियत हो? तो बहुत चिंतित हुए। जब चिंतित हुए तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए इंद्र गए कि आप हमारे गुरु बन जाइए। जब कहा विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए, तो विश्वरूप कहने लगा कि देखिए, मैं आपका तो गुरु बन जाऊं, लेकिन ये कर्म बड़ा निंदित है। कर्म बड़ा निंदित है। यजमान के अन्न को तो खाया जाए, खाने के बाद उसको पचाना बड़ा कठिन है। फिर इंद्र बड़ा अन्य भी नहीं किया तो विश्वरूप ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपका गुरु बन जाऊंगा। गुरु बनने के लिए विश्वरूप तैयार हुए। और जब विश्वरूप गुरु बने तो इंद्र ने विश्वरूप से कहा, अरे गुरु जी, अगर कोई बढ़िया से यज्ञ हो जाती तो आनंद आ जाता। अब यज्ञ की तैयारी हुई, यज्ञ प्रारंभ हुई। और जब यज्ञ प्रारंभ हुई तो यज्ञ में देवताओं को विश्वरूप आहुति देने लगा। अब आहुति देने लगा तो इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, सबकी आहुति देता। आहुति देते देते इसके मन में विचार आया, अरे मैं तो पितृपक्ष का कल्याण कर रहा हूं, लेकिन ननिहाल पक्ष का तो बड़ा नुकसान कर रहा हूं। और विश्वरूप ने ही इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। इंद्र को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने किया। अब विश्वरूप
अपने ननिहाल के पक्ष को याद किया। दैत्यों की बहन रोचना का विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ और अब यह सोचने लगा कि हमारा जो ननिहाल पक्ष है वो दैत्य पक्ष है। अब मेरे हवन इत्यादि करवाने से देवता तो मजबूत हो जाएंगे पितृपक्ष के लोग, लेकिन जो मातृपक्ष के ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए देवताओं को आहुति देता तो बीच में राक्षसों के लिए भी आहुति देने लगा। इंद्राय स्वाहा, बृहस्पति स्वाहा, बेटा बीच में नमचे स्वाहा, संबराय स्वाहा, बलय स्वाहा, इस प्रकार राक्षसों को भी बीच बीच में आहुति देने लगा। अब जो वहां और आचार्य लोग, सहयोगी लोग देखे, अरे बीच बीच में राक्षसों को भी आहुति देता है। इंद्र से शिकायत की। इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है, मैं पता लगाता हूं। अब इंद्र चुपके से आया। चुपके से जब इंद्र आया तो देखा कि विश्वरूप देवताओं के साथ साथ राक्षसों को भी आहुति दे रहा है। तो इंद्र ने क्या किया कि अपना वज्र निकाला, वज्र निकाल करके विश्वरूप का वध कर दिया। और जब विश्वरूप का वध कर दिया तो विश्वरूप के 3 सिर थे। तीनों सिर जो थे, एक से तीतर पक्षी पैदा हुआ, एक से कबूतर पक्षी पैदा हुआ और एक से गौरैया पक्षी पैदा हुआ। ये 3 पक्षी की उत्पत्ति उनके तीनों सिर से हुई और विश्वरूप का वध हो गया। अब जब विश्वरूप का वध हो गया, ये ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लगा। ब्रह्म हत्या का दोष समन कैसे हो, इसके समन के लिए इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित किया। 4 विभागों में विभाजित करके 4 लोगों को प्रदान किया। उसमें नदी को दिया। नदी को देने के बाद नदी में ब्रह्म हत्या का जो दोष दिखाई देता है वो फेन के रूप में दिखाई देता है, काई और फेन के रूप में। इसलिए अगर नदी में स्नान किया जाए तो ऊपर से जल हटा करके फिर स्नान करना चाहिए। फिर ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग उसने पेड़ों को दिया। पेड़ों को देने के बाद पेड़ों में ब्रह्म हत्या का जो दोष दिखाई पड़ता है वो पेड़ में गोंद के रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ की गोंद नहीं खानी चाहिए। और इंद्र ने पेड़ों को आशीर्वाद दिया कि तुम जहां से काटे जाओगे वहां से फिर तुमसे तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी। तीसरा भाग ब्रह्म हत्या इसने पृथ्वी को दी। पृथ्वी को जब दिया और पृथ्वी को देने के बाद पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या का जो दोष दिखाई देता है वो सर भूमि के रूप में दिखाई देता है। और पृथ्वी से को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे अंदर जो गड्ढा होगा वो गड्ढा धीरे धीरे भर जाएगा। गड्ढा खोद दिया जाए तो 1-2 साल में अपने आप धीरे धीरे भर जाता है। ये आशीर्वाद इंद्र ने दिया। चौथा भाग ब्रह्म हत्या इन्होंने स्त्रियों को दिया। स्त्रियों के हर महीने रज के रूप में दिखाई देता है और स्त्रियों को कहने वरदान मांगा शाश्वत काम बरेना। हे प्रभु हमको काम की इच्छा हमेशा बनी रही। इस प्रकार से 4 भाग ब्रह्म हत्या विभाजित करके इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया। अब नारायण कवच का उपदेश इसको हो गया था। यह बात जब त्वष्टा को पता चली, त्वष्टा ऋषि को पता चले कि इंद्र ने हमारे पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया, तो इन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ करने में इन्होंने संकल्प किया और संकल्प करने में इनसे थोड़ा सा गलती हो गई, स्वर में भेद हो गया। इन्होंने संकल्प किया, संकल्प में गड़बड़ हो गया। संकल्प में गड़बड़ क्या हुआ? इंद्र शत्रु विगर्धस्व। ये कहना चाहते थे समाज के दृष्टि से इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, इंद्र के शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो, ये कहना यही चाह रहे थे। इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो, यह कहना चाहते थे। लेकिन इसमें उच्चारण में थोड़ा सा गलती हो गई। गलती क्या हुई? शत्रु के जगह शत्रु कह दिए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, केवल मात्रा का अंतर हुआ बस। सूत्र यहां लगा तो शर्तो भरणतो ही ना मिथ्या प्रयुक्तो वा यजमानन हिनस्ती।
अगर मंत्र स्वर वर्ण से हीन हो गया और बेकार का प्रयोग किया गया मंत्र, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर से बाद भी वह मंत्र बोला गया, तो वह जजमान को अच्छा फल नहीं देता। इसलिए यज्ञ यज्ञात अनुष्ठान ऐसे ही लोगों से करवाना चाहिए जिनको ज्ञान हो। अब यजमान को खुशी करने के लिए कोई भी मंत्र बोलते चले गए और अनुसार का पता नहीं, उदात्त अनुदात्त का नहीं पता, तो बाद में वही कष्टकारी हुआ। अब ये कहना क्या चाहते कि हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो, इसके स्थान पर क्या हुआ कि हे इंद्र शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो, उल्टा हो गया। तो यहां हुआ, हालांकि यज्ञ से तो पुत्र उत्पन्न हुआ, और जब यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे, तो बड़ा दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ और उठा जब वह उत्पन्न हुआ, उसने जब उत्पन्न होने के बड़े तेज से गर्जना की, उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। तो चारों दिशाओं में फैल गई तो फिर त्वष्टा ने कहा कि तुम्हारा नाम विश्वरूप होगा, तो तुम कहा तुम्हारा नाम वृत्तासुर होगा। कहे हमारे लिए आदेश क्या है? कहे जाओ जाकर के इंद्र से युद्ध करो। इंद्र ने हमारे पुत्र का, तुम्हारे भाई का वध किया है, जाकर के इसका बदला लो। अगर देवगुरु बृहस्पति तो नाराज थे ही, त्वष्टा ने वृत्तासुर का उत्पन्न किया, अब वृत्तासुर इंद्र के ऊपर चढ़ाई किया। जब चढ़ाई कर दिया, अब इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए कैसे युद्ध करें, बड़े चिंतित हुए। अब क्या करें, कैसे करें, युद्ध कैसे करें? इसलिए कि यज्ञ से पुरुष पैदा हुआ है वृत्तासुर। विचार करने लगे, आकाशवाणी हुई कि तुम जाकर के दधीच से उनकी हड्डी मांगो, और हड्डी मांग करके उनकी हड्डी से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण कराओ, उसी वज्र के द्वारा ही वृत्तासुर की मृत्यु होगी। अब इंद्र सोचने लगे कि मैंने तो महर्षि दधीच का तो पहले ही अपमान कर दिया है, महर्षि दधीच का तो मैंने पहले ही अपमान किया। अपमान क्या किए थे? एक बार की बात, दोनों अश्विनी कुमार दधीच के पास आए। अश्विनी कुमार जब दधीच के पास आए, कहने लगे कि आप हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। ये देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। कहने लगे हमको आप ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। तो दधीच ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दूंगा। इस यह बात जब इंद्र को पता चली कि दधीच अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे, तो इंद्र आया। इंद्र आकर के दधीच से कहने लगा कि हे दधीची, अगर तुम अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। फिर अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार आए, कहे गुरुजी हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाए। कहने लगे कि इंद्र ने ऐसा कहा है कि अगर मैं तुम सबको ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा तो हमारा सिर काट लेगा। अश्विनी कुमार कहने लगे ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं है, हम तो विशेषज्ञ हैं ही, हम तो देवताओं के वैद्य हैं ही, और हम इस कार्य में निपुण हैं। इंद्र अगर आपका सिर काट देगा तो हम जोड़ देंगे आपका सिर। वो सिर काटने की बात किया है, और जिस सिर से आप उपदेश करेंगे वही तो सिर काटेगा ना। कहे हाँ, कहे ठीक है। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि महर्षि दधीच का सिर काट दिया। अश्विनी कुमारों ने दधीच का सिर काट करके इनके सिर पर घोड़े का सिर जोड़ दिया। इनका नाम अश्वशिरा पड़ गया। इन्होंने अश्वशिरा मतलब घोड़े के मुख से ही अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। अब इंद्र को जब इस बात का पता चला कि दधीच ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया है, तो इंद्र आया। इंद्र आकर के दधीच का सिर काट लिया। जब सिर काट लिया, अश्विनी कुमारों ने फिर से जो पुराना सिर रखा था वो पुराना सिर फिर से जोड़ दिया, और दधीच फिर से जीवित हो गए। अब इंद्र यही विचार कर रहा है कि मैंने तो दधीच का अपमान पहले किया है, पहले जिसका अपमान कर दिया है, क्या महर्षि दधीच हमको अपनी हड्डी देने के लिए तैयार होंगे?
अरे भाई, हमको किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए उसको प्रसन्न करना होगा, और जब वो प्रसन्न होगा तभी हमको कुछ देगा। वैसे भी विद्या प्राप्त करने के तो ज्यादा साधन नहीं है, 3 ही साधन है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थी नौत पद्धति। गुरु की सेवा करके कुछ प्राप्त किया जा सकता है विद्या। तो यह तो बात समाप्त हो गई है। सेवा जैसी कोई बात नहीं है, तो फीस दे करके प्राप्त हो रही है। वो भी तो विद्या की तो कोई बात नहीं है, अब तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई होती है। परीक्षा पास करने की दृष्टि से ही शिक्षा दी जाती है। परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं, वही शिक्षा दी जाती है। ज्ञान से किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार का नियम है भाई, सरकार कहेगी गांव से गणेश पढ़ाओ, गणेश पढ़ाएंगे। और वही सरकार कहेगी नहीं, अरे गणेश तो सांप्रदायिक है, गणेश सांप्रदायिक है, गांव से गधा पढ़ाओ। मास्टर की तो मजबूरी है, गांव से गधा पढ़ाएगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करेगा। जो हमारे यहाँ गुरुकुल की जो परंपरा थी, गुरु स्वतंत्र होता था। एक ही आश्रम में, एक ही विद्यालय में राजा का भी विद्यार्थी जाता था और गरीब से गरीब व्यक्ति का भी विद्यार्थी जाता था। और जो नियम राजा के बच्चे के लिए लागू होता था, वही गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे के लिए लागू होता था। अगर भिक्षाटन राजा का बच्चा गरीब का बच्चा करता है, तो राजा का बच्चा भी भिक्षाटन करके ही भिक्षा के अन्न ले आएगा। यह नियम होता था। तब राजा का बच्चा राजनीति में निपुण हुआ करके जब जाकर के राज्य करता था, तो वह प्रजा में सुख दुख कैसा है इस बात की उसको जानकारी रहती थी। तो विद्या प्राप्त करने का साधन गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त की जाए, अथवा पुष्कलेन धनेन वा, खूब धन दे करके विद्या प्राप्त की जाए, अथवा विद्या विद्या। मैं कुछ जानता हूं, मेरे ज्ञान के बदले में आप जो जानते हैं वो आप मुझको बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप जो मुझको जानते हैं वो आप मुझे बता दीजिए, और मैं जो जानता हूं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इससे भी विद्या प्राप्त की जाती है। विद्या प्राप्त करने का तो 3 ही साधन है, चतुर्था कोई नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब यह सोचने लगा, क्या महाराज दधीच हमको हड्डी देंगे? क्या चलो ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। आए महर्षि दधीच के पास आए तो प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद दधीच से कहे, महाराज आप अपनी हड्डी ले लीजिए, जिससे वज्र बनेगा, और वज्र जब बन जाएगा उसी से ही वृत्तासुर की मृत्यु होगी। और वैसे भी कहा जाता, राजा वैश्या यमश्चाग्नि चोरो बालयाचको पर दुखम न जानती स्तमो ग्राम कंटक। ये 8 चीजें जो है वो दूसरे को दुख को नहीं जानती है। कौन? राजा भी दूसरे दुख को नहीं जानता। वैश्या को क्या मतलब, उसका तो धंधा ही है वही, उसको दुख सुख से क्या मतलब किसी की। यमश्चाग्नि, यम और अग्नि। चोर चोरी करने आया, आपके घर में खाने के लिए है या नहीं है, एक ही समय का है या कि महीने भर का, साल भर का, उसको चोरी करना, लेकर के जाना जाएगा। आपके पास यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने रास्ते में घर पहुंचने भर के लिए पैसा है, टिकट के लिए पैसा है कि नहीं है, उसको चोरी कर दिएगा आपका बटुआ साफ। बच्चा भी और याचको, मांगने वाले, जो मांगने वाले हैं उनको भी दूसरे के दुख से नहीं मतलब है। आप सुख से दे रहे हैं या दुख से दे रहे हैं, उनका तो कार्य ही है मांगना। तर दुखम न जानाती, ये दूसरे को दुख नहीं जानते। और अष्टमो ग्राम कंटक, ग्राम कंटक अर्थात जो कांटा से यहाँ अर्थ नहीं, जो दुष्ट व्यक्ति है गांव के, उनको ग्राम कंटक कहा गया है। ये लोग भी दूसरे के दुख को नहीं जानते। अब इंद्र भी याचना कर रहा है, दधीच का शरीर छूट जाएगा, इससे इसको कुछ मतलब थोड़े है। इसको तो अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है कि इनकी हड्डी मिल जाए, वज्र बन जाएगा, मेरी रक्षा हो जाएगी। गया निवेदन किया तो अब दधीच कहने लगे कि भला कोई संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्वेच्छा से मरना चाहेगा?
और फिर मनुष्य का शरीर तो बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ शरीर जब मिल गया है तो कोई ऐसा चाहेगा नहीं। लेकिन इंद्र, जब तुम आए हो तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं। मरने के बाद तो यह शरीर नष्ट हो जाता है, और जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तो या तो जला दिया जाता है, जल के राख हो जाता है, या तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़ा पड़ के सड़ जाता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे शरीर का उपयोग हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहा, कह करके महर्षि दधीच ने योग के द्वारा अपना प्राण छोड़ दिए, प्राण शरीर से निकाल दिए, प्राण छोड़ दिए, शरीर खाली हो गया। इंद्र दधीच की हड्डी ले आए, ले आकर के विश्वकर्मा को दिए, विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, उसी वज्र बना करके इंद्र को दिया। वहां से धनुष भी बने थे, उसमें सारंग और पिनाक ये धनुष भी बने थे। फिर इंद्र को वज्र मिला, इधर वृत्तासुर चढ़ाई किया, वृत्तासुर चढ़ाई करके आया, इंद्र पर चढ़ाई कर दिया। इंद्र पर चढ़ाई करने के बाद युद्ध भूमि में जब पहुंचा तो भगवान से प्रार्थना करने लगा वृत्तासुर। कहा, प्रभु पिनाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौम साधिपत्यम योग सिद्धिर पुनर्भौम वा समन्वय तो विरहाय कांक्षो। हे प्रभु, मैं ना तो स्वर्ग का लोक राज्य चाहता हूँ, न पृथ्वी का राज्य चाहता हूँ, न पाताल का राज्य चाहता हूँ, न जन्म मृत्यु में कुछ नहीं चाहता। प्रभु, मैं तो यह चाहता हूँ कि मेरा मन आप में ही लगा रहे। बस यही चाहता हूँ कि आपका मन, मेरा मन जो है वो आपके चरण में ही लगा रहे। और फिर कहते हैं कैसे लगा रहे? अजात पक्षा यू मात्र हुआ, जैसे बच्चा, एक पक्षी जो है वह अपने घोंसले में बच्चा अंडा दिया, अंडा से बच्चा निकल गया है और वो बच्चे को पंख नहीं है, और वो जैसे अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, प्रभु मैं भी उसी प्रकार से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो भाई ये तो कोई बात नहीं है, ये तो स्वार्थ जैसी बात है। अब बच्चा तो भूख से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, इसलिए माँ को याद कर रहा है। कह नहीं ऐसा, फिर प्रिया प्रिया विष्णु विष्णुन्या, प्रभु मैं आपको उस प्रकार से याद कर रहा हूं जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमी को याद करता है, उसी प्रकार से। और हे प्रभु, मैं इस युद्ध भूमि में आया हूं, प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से युद्ध भूमि में उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद इंद्र को ललकारा। इंद्र को ललकारने के बाद इंद्र से युद्ध हुआ। इंद्र के युद्ध होने के बाद फिर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। इंद्र ने जब वज्र का प्रहार किया, इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया, जमीन पर गिर गया। फिर वृत्तासुर ने जमीन से वज्र उठा करके इंद्र को दिया। कहा, इंद्र यह लज्जित होने का समय नहीं है, यह युद्ध करने का समय है, हमसे युद्ध करो। फिर इंद्र वज्र लेकर के वृत्तासुर की तरफ बढ़े और वज्र के प्रहार से उसकी भुजाओं को काट दिया। वृत्तासुर की बांह कट गई। अब वृत्तासुर के बिना बांह के ही अपना मुख फैला करके दौड़ा और दौड़ करके वृत्तासुर ने इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित अपने पेट में निगल लिया। जब निगल लिया तो इंद्र को नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने किया था। उस नारायण कवच के कारण इंद्र की मृत्यु वृत्तासुर के पेट में नहीं हुई। इंद्र ने वज्र के प्रहार से धीरे धीरे वृत्तासुर का पेट फाड़ दिया और फाड़ करके जैसे भगवान सूर्य प्रातःकालीन रात्रि का अंधेरे के आवरण को छांट करके बाहर निकल जाते हैं, उसी प्रकार से अब वृत्तासुर के पेट से इंद्र बाहर निकल करके आए। इस प्रकार से वृत्तासुर की मृत्यु हुई। इतनी सारी सब कथाएं हुई। कथाएं होने के बाद फिर परीक्षित ने प्रश्न किया, यह वृत्तासुर कौन था जिसकी इतनी निर्मल बुद्धि थी युद्ध भूमि में भी, और युद्ध भूमि में निर्मल बुद्धि इसकी कैसे हुई? कहने लगे कि एक राजा हुए चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु, इनके 1 करोड़ रानियां थी और 1 करोड़ रानियों में कोई किसी के संतान नहीं थी। एक महात्मा जी अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से इनकी बड़ी पत्नी स्फूर्तद्युति को एक संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र हुआ। जब एक पुत्र इनको हुआ तो वह पुत्र जब हुआ, पुत्र होने के बाद ये राजा चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए।
और राजा जब चित्रकेतु प्रसन्न हुए कि हमको संतान हुई, और संतान होने के बाद फिर महल में उत्सव मनाया गया। उत्सव मनाने के बाद अब सारी खुशी का माहौल। अब जो इनकी और जो पत्नियां थी उनको बड़ा दुख हुआ कि कृतद्युति को संतान हो गई, हम सब संतानहीन हैं, अब राजा कृतद्युति से ज्यादा प्रेम करेंगे, हमसे प्रेम नहीं करेंगे। इनको दुख हुआ। दुख होने के बाद इन सब ने विचार किया कि अगर यह बच्चा मर जाता तो अच्छा होता। एक दिन रात्रि के समय उस बच्चे को जहर पिला दिया। जब बच्चे को जहर पिला दिया तो बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु होने के बाद अब राजा चित्रकेतु बड़े दुखी हुए, जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे। उसी समय अंगिरा जी और नारद जी दोनों लोग आए, और दोनों लोग आकर के चित्रकेतु को समझाने लगे कि देखो राजन, दुख नहीं करना चाहिए, हमको तो संसार है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, लगा रहता है। जिसको जो जन्म लिया है तो मरेगा ही। समझाया बुझाया, लेकिन चित्रकेतु नहीं मान रहे थे। तब तक नारद जी का अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूं। अब इन्होंने मंत्र से मंत्रित करके उसके ऊपर जल फेंका, बच्चा जीवित हो गया। अब ये पुत्र पुत्र करके उसकी तरफ बढ़े। अब वो कहने लगा कि कौन सा पुत्र कौन सा पिता? तो बच्चा कह रहा है मैं तुम्हारा पिता हूं या कि आप मेरे पिता हो? कौन से पिता पुत्र की बात कर रहे हो? अरे पता नहीं तुम्हारा कितना जन्म हुआ, मेरा कितना जन्म हुआ, पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हारा पिता बना, और कितना पता नहीं कितनी बार तुम मेरे पिता बने। कौन से पिता पुत्र की बात कर रहे हो? वही बात नारद और अंगिरा जी जब समझा रहे तो नहीं समझ में आई, और जब वही बात बच्चा कहने लगा तो इनको बहुत बुरा लगा। बात समझ में आ गई, और जब बात समझ में आ गई फिर से वो बच्चा जीवित नहीं रहा, फिर से उसका शरीर छूट गया। और राजा चित्रकेतु को ज्ञान हुआ। राजा चित्रकेतु चले गए तपस्या करने, और तपस्या करके तप के प्रभाव से इनको चतुर्व्यूह मंत्र का उपदेश दिया था। चतुर्व्यूह मंत्र के उपदेश के प्रभाव से राजा चित्रकेतु गंधर्व हो गए, और इनको एक दिव्य विमान मिल गया। उसी विमान से स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर रहे थे। एक दिन की बात, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। मां पार्वती थी। पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके उपदेश कर रहे थे। अब चित्रकेतु देखा कि भगवान शिव गोद में बैठा करके माता जी को तब उपदेश कर रहे हैं। अरे अगर उपदेश ही करना था तो कम से कम उपदेश के समय तो अलग रखते इनको। इसको हंसी आ गई चित्रकेतु को, और जब इसको हंसी आई, हंसी आने के बाद ये हंसने लगा। अब यह बात माता पार्वती समझ गई। इन्होंने इसको श्राप दे दिया, कह अरे तुम मुझको देख करके हंसते हो? अरे जो शिव निर्विकार है, जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तुमको इस दृष्टि, तुम उनको इस दृष्टि से देख रहे जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं, तुम राक्षस हो जाओ। अब चित्रकेतु तो जब श्राप होगा कि राक्षस हो जाओ, तो अपने विमान से उतरा, नीचे उतरा, आकर के माता जी को प्रणाम किया कि माता जी, तो मैंने तो गलती की है, और गलती की है तो ये श्राप जो आपने दिया, आपका श्राप भी हमको स्वीकार है। मां हमको एक आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारी बुद्धि भगवान में हमेशा लगी रहे। इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवान शिव माता जी से कहने लगे, देवी देख रही हो, यह भगवान का भक्त है, इसके पास तो तपबल इतना है कि यह तुमको भी श्राप दे सकता है, लेकिन इसने गलती की, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करके भी कह रहा है कि अगर हमसे गलती हो गई है तो गलती को क्षमा करके हमको यह आशीर्वाद दे दीजिए कि हम हमारी गति भगवान में बनी रहे। वही चित्रकेतु गंधर्व वृत्तासुर हुआ, जिसकी युद्ध भूमि में भी निर्बल मृत्यु हुई।